हेलो बच्चों, आज हम लोग 8वीं कक्षा की संस्कृत पाठ्य पुस्तक सुभाषिका तृतीयो भागः का द्वादशः पाठ, जो मैंने इससे पहले के वीडियो में पढ़ाया है, शीर्षक है उसका सुभाषितानि यानी सुंदर वचन। इसी पाठ का प्रश्न उत्तर करना सीखेंगे। आप पाठ को भी देखना चाहते हैं या समझना चाहते हैं तो आप मेरे पहले के वीडियो को देखें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे ना तो आपको ये बहुत ही आसानी से दिख जाएगा। और बच्चों, बहुत बच्चों को ऐसा लगता है कि संस्कृत बहुत कठिन विषय है, लेकिन ऐसा नहीं है। संस्कृत में आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो और थोड़ी सी मेहनत करेंगे तो क्या होगा, आप संस्कृत में बहुत अच्छा नंबर उठा सकते हैं। मैथ्स के जैसा इसमें 100% नंबर भी आता है। बस आपको केवल थोड़ा सा ध्यान देकर इसको पढ़ने की ज़रूरत है। और आप अच्छी तरह से जानना चाहते हैं तो आप मेरी वीडियो को देखें। मैं हर वीडियो में कुछ न कुछ व्याकरण से संबंधित प्रश्न भी उसमें बताती जाती हूँ, जैसे कारक का चिन्ह का प्रयोग कैसे हुआ है, संधि विच्छेद कहाँ है, अव्यय पद कहाँ पे प्रयोग में लाया गया है। तो ये सारी बातों की जानकारी मैं पाठ पढ़ाते हुए, प्रश्नों का उत्तर देते हुए बीच बीच में बताती जाती हूँ। तो आप अगर संस्कृत में एक्सपर्ट होना चाहते हैं, अच्छी तरह से पढ़ना चाहते हैं, समझना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, तो ये वीडियोज़ आपको बहुत आसानी से मिल जाएंगे। बच्चों, यहाँ पे लिखा हुआ है पाठे दत्ता नाम श्लोका नाम सस्वर वाचनम कुरुता। यहाँ देखिए, पाठे, ये पाठः शब्द इसका मूल शब्द है और उसका ये सप्तमी विभक्ति एक वचन है, जिसका चिन्ह होता है में और पर, में पर। तो इसमें यहाँ पे हम लोग पाठे, तो पाठे पर, इसमें पाठ पर नहीं होगा, यहाँ पे हम लोग में का प्रयोग करेंगे। दो चिन्ह है ना, में और पर, तो उसमें किसी एक का प्रयोग करते हैं, तो यहाँ पे में का प्रयोग है। तो पाठ में दत्ता नाम श्लोका नाम, यानी ये षष्ठी विभक्ति बहुवचन है, यानी दिए हुए श्लोकों का सस्वर वाचनम कुरुता, सस्वर पाठ करें, यानी बोल करके पढ़ें। तो ये जो श्लोक बच्चों दिया हुआ है ना, इसे बोलकर पढ़ना है। तो मैं तो इसको अर्थ के साथ बताई हूँ। अब यहाँ पे मैं प्रश्न उत्तर करना बताऊंगी। एक को मैं पढ़ के यहाँ बता भी देती हूँ कि सस्वर वाचन कैसे करते हैं। जैसे नहीं सत्यात् परो धर्मः नानृतात् पातकं परम, नहीं सत्यात् परम ज्ञानम तस्मात् सत्यम विशिष्यते। इस तरह से आप इस श्लोक का पाठ कर सकते हैं। इसे ही कहते हैं सस्वर वाचन। अब आगे का प्रश्न हम लोग देखेंगे। अगला प्रश्न है श्लोकांशेषु रिक्त स्थानानि पूरयत। यहाँ भी बच्चों क्या है, श्लोक जोड़ अंशेषु। श्लोक का अर्थ हो गया श्लोक, जो अभी मैंने पढ़कर आपको बताया, और अंशेषु यहाँ पे क्या है, अंश का ये सप्तमी विभक्ति बहुवचन है, यानी श्लोक के अंशों में से छांटकर रिक्त स्थानानि यानी खाली स्थानों को पूरा करें। नहीं सत्यात् परो धर्मः। अब यहाँ इस श्लोक से आप देखें कि यहाँ पे क्या होगा। अगर याद है तो आप याद से भर सकते हैं, नहीं याद है तो आप पाठ से यहाँ देख करके भर सकते हैं, है ना। तो यहाँ क्या लिखा हुआ है, नहीं सत्यात् परो धर्मः, यहाँ क्या होगा, नानृतात् पातकं परम। इस लाइन में क्या हो जाएगा, नानृतात् पातकं परम। फिर है ख नंबर, यस्य श्रमवती क्रिया। इसके पहले यहाँ भरना है, खाली स्थान में क्या भराएगा हम लोग इस श्लोक से यहाँ भी देखेंगे। वाणी रसवती यस्य, क्योंकि आगे का ये भरा हुआ है तो इसके पहले का खाली जगह दिया हुआ है, खाली जगह में हम लोग भरेंगे वाणी रसवती यस्य, यानी जिसकी वाणी रसवती होती है, मधुर होती है। आगे है अलसस्य कुतो, यहाँ हो जाएगा विद्या। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है अलसस्य कुतो विद्या। पिबन्ति नद्यः, क्या होगा, यहाँ देखिए पिबन्ति नद्यः स्वयमेव नाम्भः। नाम्भः में दो शब्द है, न जोड़ अम्भः, ठीक है। फिर एक खाली स्थान है, फिर सताम विभूतयः। अब हम लोग यहाँ देखेंगे पाठ में, पाठ से चुन करके आप भर सकते हैं, फिर आप उसको याद भी करें। श्लोक अगर आपको याद होगा तो आप आसानी से भर सकते हैं, और जब तक याद नहीं तो आप यहाँ से देखकर भरें और फिर इससे याद करें। सताम विभूतिया, देखिए यहाँ कहाँ पे लिखा हुआ है सताम विभूतिया, यहाँ लिखा हुआ है सताम विभूतिया, तो उसके आगे का शब्द खाली है ना, तो यहाँ हो जाएगा परोपकाराय। क्या लिखेंगे खाली स्थान में, परोपकाराय।
अगला प्रश्न है बच्चों, प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नाम उत्तराणी एक पदेन लिखत, यानी प्रश्नों के उत्तर एक पद में लिखें। पूरा वाक्य में उत्तर नहीं देना है, केवल एक शब्द में उत्तर देना है। सत्यात परः कः न अस्ति। बच्चों इसका अर्थ क्या हो गया कि सत्य से बड़ा क्या नहीं है, तो सत्य से बड़ा धर्म नहीं है, तो यहाँ पे क्या उत्तर हो जाएगा, धर्म। अगला है नानृतात परः किम न अस्ति, यानी झूठ से बड़ा क्या नहीं है, तो झूठ से बड़ा कोई पाप नहीं है, तो यहाँ हम लोग क्या लिख देंगे, पातकम। तीसरा है नद्यः किमर्थम बहति, यानी नदी किस लिए बहती है, तो नदी दूसरों की भलाई के लिए बहती है, तो यहाँ हम लोग लिखेंगे ग नंबर में परोपकाराय, यानी परोपकार करने के लिए। सताम विभूतियः कस्मै भवन्ति, सबसे ज़्यादा ये ध्यान देना है कि इसका अर्थ क्या है। यदि आप प्रश्न का अर्थ जान जाएंगे तो उत्तर बहुत आसानी से जानेंगे। तो पहले हम लोग इसका प्रश्न का अर्थ समझें। सताम यानी सज्जन व्यक्तियों का, विभूतियाँ यानी संपत्ति, कस्मै किसके लिए होती हैं, यानी सज्जन व्यक्तियों की संपत्ति किसके लिए होती है। सज्जन व्यक्ति अपना धन किसके लिए इकट्ठा करके रखते हैं, तो वो भी परोपकार के लिए रखते हैं, तो हम लोग लिखेंगे परोपकाराय। अब है कायः केशाम विभाति, यानी शरीर की शोभा किससे होती है, तो शरीर की शोभा दूसरों के साथ करुणापूर्ण दयापूर्ण व्यवहार करने से होती है। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे कि कायः केशाम विभाति, यानी शरीर की शोभा किससे होती है, तो केवल एक शब्द में उत्तर देना, तो लिखेंगे करुणामयानाम। अगर आपको याद नहीं है यहाँ से देख सकते हैं, देखिए करुणामयानाम विभाति कायः करुणामयानाम, यानी शरीर की शोभा दूसरों के साथ करुणामय व्यवहार करने से होती है। कस्य विद्या नास्ति, किसके विद्या नहीं है, नास्ति यानी न जोर अस्ति, नहीं है, तो किसकी विद्या नहीं है, कहने का इसका तात्पर्य ये है कि किसको विद्या प्राप्त नहीं होती है, आलसी व्यक्ति को। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे अलसस्य, अलसस्य विद्या नास्ति, न अस्ति नहीं है, तो यहाँ हो जाएगा उत्तर अलसस्य। कस्य सुखम नास्ति, किसको सुख नहीं है, तो किसको सुख नहीं है बच्चों, पाठ में हमने बताया था, आपने अगर वीडियो नहीं देखा है तो नहीं याद होगा, आपको नहीं समझ पाएंगे, लेकिन मैं आप फिर से बता दे रही हूँ कि सुख किसको नहीं है, जिसके मित्र नहीं होते हैं। ये दोहा ऐसा है कि अलसस्य कुतो विद्या अविद्यस्य कुतो धनम अधनस्य कुतो मित्रम अमित्रस्य कुतः सुखम, यानी कि आलस जिसके पास है उसके पास विद्या नहीं हो सकती है, जिसके पास विद्या नहीं होगी उसको धन नहीं मिल सकता है, और जिसके पास धन नहीं होगा उसके मित्र नहीं हो सकते हैं, और जिसके मित्र नहीं हो सकते हैं उसको सुख कहाँ, यानी उसको सुख नहीं मिलता है। तो यहीं पे है कि किसको सुख नहीं मिलता है, तो जिसके मित्र नहीं होते हैं उसको सुख नहीं मिलता है। तो हम लोग लिख जाएंगे, इसमें क्या लिखेंगे, अमित्रस्य। उदाहरणानुसारणम अव्यय पदानि चिनुत, यानी उदाहरण के अनुसार अव्यय पद को चुनकर लिखना है। जैसे न ही सत्यात, इसमें न ही ये जो है ये अव्यय पद है, तो यहाँ हमको देखना है कि अव्यय पद क्या है। तो पहले तो ये थोड़ा हल्के में जान लीजिए कि अव्यय होता क्या है। अव्यय जो लिंग के अनुसार, पुरुष के अनुसार, क्रिया के अनुसार उसमें कोई परिवर्तन नहीं आता, वो जस के तस रहते हैं। किसी भी जगह पे किसी वाक्य में कहीं भी उसका प्रयोग किया जाए तो क्रिया के अनुसार वो बदलता नहीं है। जैसे एक उदाहरण मैं दे रही हूँ, जैसे क्रिया बदलती है ना, वह पढ़ता है, लड़का है तो पढ़ता है, लड़की है तो पढ़ती है ना, लेकिन अव्यय पद जो है वो बदलता नहीं है। यहीं पे उदाहरण से समझिए, जैसे अलसस्य कुतः विद्या, आलसी व्यक्ति को विद्या के यहाँ, तो ये कुतः जो है, कहाँ शब्द जो है वो कभी नहीं बदलेगा, इसका रूप नहीं बदलता है ना, तो यहाँ पे अव्यय पद हो जाएगा कुतः। उसका बाद षडेते यत्र वर्तन्ते, तो यहाँ पे हो जाएगा यत्र, इसका रूप नहीं बदलता, ये अव्यय पद है। तत्र सहायकृता विभुः, यहाँ भी आप समझ गए होंगे, ये तत्र जो है वो अव्यय पद है। पिबन्ति नद्यः स्वयं एव नाम्भः, यहाँ पे हो जाएगा एव, एव का स्थान के अनुसार, क्रिया के अनुसार इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। दानिना पाणिः
न तु कंकणे न, यहाँ पे न तु जो है वो अव्यय पद है। तो बच्चों आप यहाँ से छांट कर यहाँ लिखेंगे, मैंने बता दिया है। अब हम लोग अगला वीडियो में आगे का प्रश्न उत्तर करना सीखेंगे। आगे भी इसमें प्रश्न दिए हुए हैं, यहाँ पे कुछ प्रश्न है, मैं इनका उत्तर आपको बताऊंगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आप बहुत लाभान्वित होंगे।